हेलो एवरीवन, आज हम लोग का सॉल्यूशन का लेक्चर 2 हुआ। इसमें हमने पढ़ा कि सॉल्यूशन के कितने कितने टाइप्स होते हैं, जिसमें अगर दो सॉल्यूट हो, दो सॉल्वेंट सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट हो तो बाइनरी सॉल्यूशन। जिसमें 3 कंपोनेंट हो, टर्नरी सॉल्यूशन। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर मरकरी के साथ कुछ भी बन रहा हो तो वहाँ पे जो है एक वर्ड आता है अमलगम। आज हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म देखा। कॉन्सेंट्रेशन टर्म में एक हमने देखा मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ये लीटर में नहीं एमएल में होगा तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। एक और जरूरी चीज़, जैसे कि मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 0.1 मोलैरिटी NaCl। इसको हम लोग को पढ़ना आना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.1 मोल जो है NaCl का प्रेजेंट है। और एक और चीज़, मोलारिटी में जो है वॉल्यूम होता है, और हम लोग को पता है वॉल्यूम जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा मोलारिटी कम होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं कि 1000 ग्राम वाटर में जो है 120 ग्राम यूरिया मिलाया गया, जिसका डेंसिटी जो है 1.15 ग्राम ml है। हम लोग को मोलारिटी बताना है। सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 120 1120 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो देखिए उससे जो है हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे। अब देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60 है, यहाँ पे दिया कितना है 120, यानी 120 बाई 60, यहाँ पे 2 मोल आ जाएगा। तो मोलारिटी कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। अब आते हैं मैथ्स पे। आज हम लोग का लेक्चर 3 हुआ। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर log a बेस b है और log b बेस a है, यानी रेसिप्रोकल है, तब याद रखिएगा उसका रिजल्टेंट जो है हमेशा 1 होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए अगर हम लोग को 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो देखिए हम लोग जो है डिटर्मिनेंट का यूज़ करके हम लोग उसका वैल्यू एरिया निकाल सकते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को लाइन में रखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट को लाइन में रखेंगे, 1 1 1 कर देंगे, फिर बाहर में मॉडल डिटरमिनेंट लगा के हाफ करेंगे, फिर ओवरऑल मॉड लगा देंगे। इससे हम लोग का निकल जाएगा। और याद रखिएगा अगर इसका जो है एरिया 0, मतलब अगर ट्राइंगल का वो एक पॉइंट साइज है तो याद रखिएगा उसका हमेशा एरिया 0 आएगा, यानी बोल सकते हैं कि ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। प्रॉपर्टीज देखते हैं डिटरमिनेंट का। पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर हम लोग रो को कॉलम कर दें और कॉलम को रो कर दें तो हम लोग का वैल्यू जो है सेम रहेगा। देखिए हमने यहाँ पे रो को जो है कॉलम में कर दिया, कुछ तीनों रो को कॉलम में कर दिया, तो देखिए हम लोग का वैल्यू जो है वही सेम ही रहेगा, बदलेगा नहीं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है, अगर मतलब 2 रो आइडेंटिकल है तो उसका वैल्यू 0 होगा। अगर 2 रो जो है अल्फा मतलब एक दूसरे के अल्फा टाइम्स है तो भी 0 होगा। अगर एक रो जो है रो में पूरा 0 है, सब 0 है, एक रो में सब एलिमेंट 0 है, तब भी 0 होगा।